हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.24। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन 1.24। Based on solute-solvent interaction, arrange the following in order of increasing solubility in N-octane and explain. Cyclohexane, KCl, CH3OH and CH3CN. Okay, so हमें यहाँ पे solubility बताना है, solubility in N-octane। देखो, solubility का ना एक simple सा rule है, that is like dissolve like। ये चीज याद रखना। क्या है रूल? like dissolve like। ठीक है, दिस इज द रूल, like dissolve like। मतलब ये है कि पोलर सब्सटेंस विल डिसॉल्व इन पोलर, यानी कि पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सब्सटेंस, ये पोलर सॉल्वेंट, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है like dissolve like का। पोलर वाला पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब एन ऑक्टेन कैसा है? एन ऑक्टेन इज अ हाइड्रोकार्बन दैट इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, यहां पे एन ऑक्टेन जो है, एन ऑक्टेन इज नॉन पोलर, तो ये डिसॉल्व किस में होगा बेटा? नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो सबका अगर हमें ये पता चल जाएगी किसके पास कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा यहाँ पे पोलर है, कौन सा यहाँ पे आयनिक है, अगर हमें ये पता चल जाता है तब हम आसानी से पता कर लेंगे कि सॉल्युबिलिटी किस में ज्यादा होगी और किस में कम होगी। राइट, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं KCl के बारे में। KCl में आयंस प्रेजेंट है। आयंस का मतलब क्या है कि आयोनिक होगा, और आयोनिक का मतलब है कि भाई ये पूरा पोलर होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं CH3OH के बारे में। तो यहां पे भी हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है, मतलब स्ट्रांगली पोलर है भाई, ये भी पोलर है। नेक्स्ट है हमारे पास CH3CN, है ना, ये कैसा हो जाएगा? ये पोलर है बट इतना नहीं जितना है जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर आता है हमारा यहां पे साइक्लोहेक्सेन, ये तो हमारा नॉन पोलर है। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, ये हमारा नॉन पोलर है। तो सबसे तेजी से कौन डिसॉल्व होगा? साइक्लोहेक्सेन होगा, एंड देन CH3CN होगा, उसके बाद हमारा CH3OH होगा, और हाईली पोलर नेचर में कौन है यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं? दैट इज KCl। ओके, क्लियर है? सो इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा यहां पे? इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी में सबसे ज्यादा यहां पे कौन सॉल्युबल है बेटा? सबसे ज्यादा सॉल्युबल है यहां पे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, उससे पहले आएगा CH3CN, देन CH3OH एंड देन KCl। तो इसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करना है और बताना है कि क्या ये चीज आपको समझ में आई है या नहीं आई है। आई थिंक अब आ गई होगी आपको समझ में। यस, आ गई ना? चलिए, तो इसका फटाफट से लेंगे स्क्रीनशॉट, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। बाकी अगर बेटा कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।